नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी एक डरावने और श्रापित पेड़ की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आपके करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। गहरी रात का वक्त था। पहाड़ी गांव भलेरा अंधेरे और खामोशी से भरा हुआ था। गांव के बिल्कुल बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह पेड़ जिंदा है और बदला लेता है। गांव के बड़े लोग ये चेतावनी दिया करते थे कि इस पेड़ के पास शाम के बाद मत जाना, वहाँ एक श्रापित आत्मा रहती है। लेकिन आज रात किसी को भी पता नहीं था कि कोई इस चेतावनी को तोड़ने वाला है। 3 दोस्त आरव, समीर और रोहन शहर से आए हुए थे। एडवेंचर के नाम पे कुछ भी करने को तैयार थे। गांव के एक लड़के ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा, अगर बहुत हिम्मत है तो रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाकर दिया जलाओ। अरुण ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया, पर रोहन थोड़ा डर गया। भाई, बोलते हैं वहाँ कोई चलता फिरता नहीं, कुछ तो होगा। अरुण हंस पड़ा, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, चल भाई। और 3 टॉर्च लेके रात को 11 बजे उस पेड़ के तरफ निकल पड़ते हैं। पीपल के पेड़ के पास एक अजीब सा ठंडा हवा का झोंका आया। पेड़ बिल्कुल सीधा था, लेकिन उसके पत्तों से आवाज आ रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। समीर ने धीरे से कहा, भाई हवा तो चल ही नहीं रही, पता नहीं ये पत्ते कैसे हिल रहे हैं। अरुण ने चुनौती पूरा करने के लिए दिए को जला देता है। जैसे ही दिया जलता है, पेड़ की शाखा पर एक लंबी सी काली दरार पड़ जाती है और उस दरार से एक छोटी सी लाल रोशनी चमकती है। रोहन के हाथ कांपने लगते हैं। भाई चलो वापस, ये सामान्य नहीं है। पर तब बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ के नीचे की जमीन से जैसे कोई सांस लेते हुए आवाज कर रहा था, और फिर एक औरत की हल्की सी हंसी पेड़ के बिल्कुल ऊपर से। समीर टॉर्च को ऊपर करता है। टॉर्च के लाइट में एक उल्टा लटका हुआ चेहरा सफेद आंखों के साथ पेड़ के ऊपर से घूर रहा होता है। उन्होंने भागना शुरू किया, पर पेड़ की टहनियां नीचे आकर जैसे रास्ता बंद करने लगती है। पेड़ उनको जाने ही नहीं दे रहा था। अचानक एक बाबा वहां आ जाते हैं, गांव के पुराने तांत्रिक, जिनका नाम बलदेव बाबा था। वो जोर से चिल्लाते हैं, दूर हट जा शापित आत्मा, तुम इस पेड़ पे बंधी हो। पेड़ हिला जैसे भूकंप आ गया। बाबा तीनों को अपने पीछे कर लेते हैं। पीपल के सामने मंत्र जाप शुरू करते हैं। उनके जाप से पेड़ से एक काली धूप निकलती है जो उनके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करती है। बाबा कहते हैं कि ये पेड़ कभी देवी का स्थान था, पर लोगों ने इसके नीचे खून की बलि दी और देवी का रूप श्राप बन गया। आत्मा की चीख गांव के आसपास गूंजती है। अरुण, समीर और रोहन जमीन पे गिरकर रो पड़ते हैं। आत्मा उनमें से किसी एक को अपना बनाने के लिए पागल हो रही थी। बलदेव बाबा पवित्र राख फेंकते हुए पेड़ की तरफ हाथ रखकर एक मंत्र जाप करते हैं। एक तेज बिजली पेड़ पर गिरती है। पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो हंसी, वो लाश जैसी सफेद आंखों वाली आत्मा हवा में फैलकर गायब हो जाती है। पेड़ शांत हो जाती है। सुबह गांव वाले पेड़ के पास आते हैं। पेड़ अब पूरी तरह से सूख चुका था। बाबा आंखों से आंसू पोंछकर बोलते हैं, श्राप खत्म तो हो गया, पर पेड़ ने जो रूह अपने अंदर ली थी उसकी परिचय कभी पूरी नहीं की जा सकती। अरुण, समीर, रोहन प्रण लेते हैं कि आज के बाद वो कभी भी किसी श्रापित या पुरानी जगह के साथ मजाक नहीं करेंगे। गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास फिर एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं ताकि आत्मा की शांति हो सके। पर लोग कहते हैं रात को कभी कभी वहाँ पत्ते फिर से हिलते हैं जैसे कोई अभी भी उल्टा लटका हो। रात के अंधेरा अपनी गहराई तक पहुंच चुका था। तेज हवाओं में वो पुराने बरगद का पेड़ और भी ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। अरव, जो पहले ही उस रात की घटनाओं से टूट चुका था, मंदिर के बाबा के पास ही रुक गया। पंडित देवनारायण ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, वो पेड़ सिर्फ श्रापित नहीं, भूखा है। अरव के शरीर में एक सर्द सी दौड़ गई। अगली सुबह अरव
आरव अपने गांव लौट जाता है, पर उसकी रात चैन से नहीं कट रही। हर सपने में उसे वो शापित पेड़ ही दिखाई देता, लंबी सूख चुकी टहनियां जैसे खून से भीगी उंगलियां। एक सपने में उस पेड़ ने उसको पुकारा, वापस आ, अपना हिसाब पूरा कर। आरव का सपना टूट जाता है, वो पूरा पसीने से भीगा था। सबसे अजीब बात, उसके हाथ पर गहरी चोट जैसे लकीर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पेड़ की शाखा पर होती है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगती है। गांव के कुत्ते रात भर एक दिशा में देखकर भौंकते हैं, वही जहां पुराना बरगद का पेड़ था। बच्चे कहने लगे कि उन्होंने शाखा जैसी कोई चीज जमीन पर चलती देखी। एक बुढ़िया ने डर कर बोला, वो पेड़ किसी को छोड़ता नहीं, जिसको चुन लेता है उसका अंत तय है। आरव को महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रास्ते में हवा हल्की सी हिलती और उसने सुना, तुम बचकर नहीं जा सकते। एक शाम आरव अपने घर के सामने खड़ा था, जब उसे पता चला कि उसका छोटा भाई कबीर गायब है। गांव वाले कह रहे थे उसे आखिरी बार पुराने फंगत के पास देखा गया था, वो फंगत शापित पेड़ के बिल्कुल पास। आरव का दिल उठकर गले में आ गया। वो बिना सोचे भागते हुए जंगल की तरफ गया। जंगल अंधेरा हो चुका था, आवाजें सब तरफ से आ रही थी, पत्तों की आवाजें और बीच बीच में कोई हल्की सी फुक्कार जैसी आवाज। जब वो दौड़ते हुए पेड़ तक पहुंचा, उसने देखा कबीर बेहोश पड़ा था और उसके बिल्कुल ऊपर टहनियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कबीर को अपनी तरफ खींच रही हो। आरव ने जोर से चीखा, कबीर। पेड़ ने जवाब दिया। टहनियां घूर करते हुए नीचे झुकी, जैसे पेड़ खुद जिंदा हो। अचानक आरव के पैरों के नीचे जमीन हिली। एक पतली सी टहनी उसके पैर को जकड़ रही थी। वो गिर पड़ा। टहनियां उसके टॉर्च को छीनने लगी, जैसे पेड़ उसे अपने एक हिस्सा बनाना चाहता हो। वो चिल्ला रहा था, लड़ रहा था, पर पेड़ की ताकत इंसानी नहीं थी। फिर पेड़ की शाखा से एक आवाज निकली, धीमी और बहुत ही डरावनी, तुम्हारी जान पहले ही मेरी हो चुकी है। पेड़ और मजबूत हो गया। तभी पीछे से शंख की आवाज सुनाई दी। पंडित देवनारायण हाथ में त्रिशूल और पवित्र राख लेकर पहुंच चुके थे। उन्होंने जोर से मंत्र उच्चारण किया। जैसे ही राख आरव पर गिरी, पेड़ की शाख जली हुई लकड़ी की तरह सिकुड़ने लगी। पेड़ एक दरिंदा जैसा चिल्ला उठा। पंडित जी ने कबीर को पकड़ा, आरव को उठाया। इस पेड़ की श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इसे जड़ को जलाया नहीं जाए। पर समस्या ये थी, जड़ पेड़ के नीचे पुरानी कब्रों के बीच थे और किसी का वहां जाना भी खुद एक मौत का दावत था। रात को तीनों वापस आए, आरव, कबीर और पंडित। जड़ तक पहुंचते ही हवा तेज हो गई, जमीन फटने लगी, जड़ें अंधेरे में सांप जैसी हिली। उन्होंने आरव की कमर पकड़ ली। आरव चिल्लाया। पंडित ने पवित्र पानी जड़ पर फेंका, जड़ पीछे हट गए। तभी आरव ने उस जड़ में आग लगा दिया। वहां से काली धूप उठी, जैसे कुछ जल नहीं रहा बल्कि बेचैन होकर निकल रहा है। पेड़ पूरे जंगल को हिला रहा था। तुमने श्राप तोड़ दिया, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आरव को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका कान में गरम सांस मारी हो। फिर एक ही झटके में वो पेड़ नीचे गिर गया। रात को एक जोर की गूंज सुनाई दी। आग ने जड़ों को खा लिया और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह हुई, गांव वाले आ गए। पेड़ जलकर सिर्फ राख बन चुका था। आरव और कबीर बच गए। पंडित ने कहा, श्राप टूट चुका था। पर जब आरव वापस गांव की गलियों से जा रहा था, हवा हल्की सी चली। उसके कान के पास से कोई फुसफुसाया, जड़ें जल गई, पर मैं पूरा नहीं मरा। आरव मुड़कर देखता है, कोई नहीं, सिर्फ हवा या फिर कुछ और। अगर आप कहानी सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। और फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।